आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे प्रार्थना किया जाता है। मैं सालों से प्रार्थना ऐसे किया कि कभी भी उसका रिजल्ट मुझे नहीं मिला। इसीलिए भगवान से भरोसा मेरा उठ गया था। लेकिन जब मैंने प्रार्थना सीखी तब मेरी ज़िंदगी ही बदल गई। और इसी प्रार्थना को आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। लेकिन इसको सिखाने से पहले रवि किशन जी की एक डायलॉग से ये वीडियो शुरुआत करते हैं। सर्वे भी तू सर्वा भी तू जीवन भी तू मृत्यु भी तू, दाता तू विधाता तू देता तू लेता तू, सत्य तू असत्य हम, भगवान तू मनुष्य हम, शिव तू सुंदर तू शक्ति तू सब कुछ तू, मैं कुछ नहीं। भगवान तू मैं कुछ नहीं, जीवन तू मैं कुछ नहीं। ओम नमः पार्वती पताय हर हर महादेव। ओके, प्रार्थना कैसे करते हैं ये समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा आपकी ये जो शरीर है, इस शरीर में मन और आत्मा ये दो चीज रहते हैं। लेकिन ये दो चीज अलग अलग है। मन जो है वो आपकी 5 इंद्रियों से कंट्रोल होता है। आप आंखों से जो देखते हो, आप कानों से जो सुनते हो, मुंह से जो आप स्वाद चाखते हो, उससे आपका मन प्रभावित होता है। अधिकतर लोग इसीलिए गलत काम करते हैं क्योंकि उसका मन इंद्रियों से कंट्रोल हुआ होता है। उसका इंद्रिय जैसे गलत चीजें देखता है, गलत शब्द सुनता है, गलत चीजें खाते हैं, वैसे ही उसका मन भी प्रभावित होता है। तब उसका मन उसी दिशा पे लेके जाते हैं जहां पर वो जाना पसंद करता है। और सालों से जो हम गलत काम करते हैं उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है। और जब हमको वो चीज़ रियलाइज होता है तब हमको बहुत लेट हो जाता है। और इसी के चलते हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, भगवान के ऊपर भरोसा करने लगते हैं, भगवान को बुलाते हैं, लेकिन हम गलत वे में वो प्रार्थना करते हैं जिसकी वजह से भगवान भी आपकी बातें नहीं सुनती। और दूसरी चीज़ वो आत्मा, जब आप प्रेयर करते हो तब आपकी आत्मा वो परमात्मा भगवान की एनर्जी के साथ कनेक्ट होते हैं। तब आपको वो चीज़ मिलता है जो चीज़ आपने कामना की थी। लेकिन बहुत सारे लोग रंग वे में प्रार्थना करते हैं। वो मंदिर जाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, प्रसाद देते हैं, वो सोचते हैं कि भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। जरा 1 मिनट के लिए सोचे, ये पूरी ब्रह्मांड उसने बनाया, ये फूल ये खाना सब तो उन्हीं का ही दिया हुआ है। अगर वही चीज़ उनको देंगे तो प्रसन्न कैसे होंगे? अगर आपको प्रसन्न करना है तो आपको वो चीज़ उनकी चरण तले अर्पित करनी है जो आपने बनाया। अहंकार, अभिमान। लेकिन आपने कभी भी किसी को बोलते हुए सुना है कि भगवान ने मैं जब रोते हुए बोला तब मेरी बात सुन ली? क्योंकि आप भगवान को जो चीज़ आप बोलते हो कि भगवान मेरा ये प्रॉब्लम है, मुझे ठीक कर दो, मुझे पैसा चाहिए, आप कौन सी लैंग्वेज के अंदर भगवान को बुलाते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उर्दू जानते हो, खरदीस जानते हो, क्या लैंग्वेज क्या क्या है दुनिया में मुझे नहीं पता। लेकिन भगवान लैंग्वेज से समझते नहीं है। इसलिए कहते हैं ना, जब रोते हुए आप कुछ भी चीज़ मांगते हो तब आपकी बात भगवान सुनते हैं। और आप जो चीज़ मांगते हो वो चीज़ आपको मिलते हैं। क्यों पता है? क्योंकि आप जो शब्द बोलते हो उस शब्द के अंदर फीलिंग्स बनते हैं और फीलिंग्स से आपका एनर्जी बनता है और वो एनर्जी आपकी परमात्मा उस एनर्जी के साथ कनेक्ट होता है जिसकी वजह से आपको वो चीज़ मिलती है। और ये चीज़ मैंने समझा, अगर आपको प्रार्थना करना है तो आपको 2 चीज़ों के लिए प्रार्थना करनी है। पहला तो आपका शरीर और दूसरा है आपकी शरीर के अंदर रहने वाला वो मन जिसको आपने कभी देखा ही नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं शरीर की। ये जो शरीर है, सोचो जिस शरीर के अंदर भगवान रहते हैं वो शरीर मंदिर होता है। जरा 1 मिनट के लिए सोचो, अपने कभी भी क्या मंदिर के अंदर कचरा रखना पसंद करोगे? बिल्कुल नहीं ना। तो फिर आप कैसे वो चीज़ कर सकते हो? ये जो शरीर है जिसके अंदर भगवान रहते हैं, तो फिर आप कैसे गलत चीज़ें खा सकते हो, गलत चीज़ें अंदर डाल सकते हो जो आपका शरीर को भी पसंद नहीं। आप इसीलिए देते हो क्योंकि आपका जो इंद्रिया है वो स्वाद चाहता है और जिससे आपका मन विचलित होते हैं और वही मन आपको गलत दिशा पे लेके जाते हैं। एट द एंड आप आपकी खुद की लाइफ खतरे में डालते हो। आपके शरीर के लिए अगर आपको प्रार्थना करनी है तो आपको क्या बोलना होगा?
सबसे पहले आपको ये चीज़ बोलनी है कि भगवान, ये शरीर तेरी ही दी हुई है, मैं ये शरीर तेरे हाथों पे समर्पित करता हूं, तू इसका ख्याल रख। मैं बस वही कर्म करूंगा, वही चीज करूंगा जो इस शरीर के लिए अच्छा होगा। इसको तंदुरुस्त रखने के लिए बाहर से मुझे जो भी करना है मैं करूंगा। अच्छा खाना है तो खाऊंगा, एक्सरसाइज करना है तो करूंगा, ब्रीथिंग करना है तो करूंगा, लेकिन मैं कभी भी गलत दिशा पे, गलत चीज़ों से मेरा मन ना जाए, उसका ख्याल रखना। मुझे बस आप वो स्ट्रेंथ दो, कैपेसिटी दो, जिससे कि मैं अपने मन को विचलित ना करके अपने शरीर के ऊपर ध्यान रखूं। दूसरी, आपका ये जो विचलित मन है, जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आपको बस एक चीज बोलनी है, भगवान, ये मन मुझसे कंट्रोल नहीं होता, आप इसको कंट्रोल करें। मैं बस वही रास्ते पे जाऊंगा जो आप दिखाएंगे। ये भटकते हुए मन को आप इसका ख्याल रखें। इस मन के अंदर कभी भी अहंकार, राग, हिंसा, गर्व जैसे इमोशन कभी भी पैदा ना हो, इसका ख्याल रखें। अगर कभी भी पैदा हो भी जाता है, मुझे बस उतनी समर्थ दो कि मैं इसको निकल सकूं। मैं कुछ नहीं, सब कुछ तू, तेरी ही दी हुई है। जब ये सारी चीजें आप रोते हुए भगवान को बोलेंगे, तब आप देखेंगे कुछ ही दिनों के बाद आपको रिजल्ट मिलेगी, क्योंकि आपके शरीर के अंदर रहने वाले वो आत्मा के साथ आपका शब्द कनेक्ट होगा। जब आंख बंद करके भगवान के साथ बोलेंगे, तब आपको रोना आना शुरू हो जाएगी। और रोते हुए बात भगवान जल्दी सुन लेता है। लाइफ में जो भी चीज़ आपको चाहिए वो चीज़ मिलेगा। अगर आपके शरीर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, वो भी आपको ठीक होगा। अगर आपको कोई भी बड़ा प्रॉब्लम भी है, बस एक ही बात बोलो, भगवान, ये शरीर तेरी दी हुई है, इस शरीर के अंदर जो भी प्रॉब्लम आई हुई है, वो मेरे से कुछ भूल हुई होगी, तू बस मुझे माफ कर दे और ये गलती दोबारा ना दोहराओ। तू परम सत्य है, तेरी ऊर्जा, एनर्जी से कुछ ठीक हो सकता है। तेरी बस एनर्जी से मेरा ये प्रॉब्लम ठीक हो रही है, इसीलिए मैं तुझे बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ कि तूने मुझे इस शरीर के अंदर रहने के लिए मौका दी है। धन्यवाद भगवान, धन्यवाद। जब आप कुछ भी चीज़ खाओ तो उसको अमृत समझकर खाओ। ये जो शुक्रिया अदा, ग्रेटफुलनेस कैसे करते हैं और इसका फ़ायदा क्या है, वो चीज़ मैं कल आपको सिखाऊंगा। और ये बहुत बड़ा खतरनाक चीज़ है। जब आप इसको सीख जाएंगे ना, तब आपके अंदर जो खुशी महसूस होगा, तब आपको कोई भी ऐसा बाहर की मटेरियल चीज़ें नहीं दे सकता जो ग्रैटिट्यूड यानी शुक्रिया अदा दे सकती है। वो चीज़ मैं कल आपको सिखाऊंगा। और आज जो मैंने सिखाई है, आपको कितनी ज़्यादा आपकी लाइफ में इम्पैक्टफुल रहा, वो चीज़ मैं जानना चाहूँगा। आपकी कमेंट की वेट करूँगा मैं।